वेलकम टू द एडमिन क्लास स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल चैप्टर से हमारे पास एक प्रॉब्लम है। पॉलिनोमियल चैप्टर मैंने सक्सेसफुली कवर किया है, थ्योरी भी कवर की है और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी कवर किए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सीबीएसई के अंदर और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो मैं इसके अंदर भी इसको कवर कर रहा हूँ प्रॉपर मेथड के साथ कि हाउ टू डू आंसर राइटिंग, हाउ टू डू द सॉल्व द क्वेश्चन। तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10। जीरो का मतलब एक्स की वो वैल्यूज जो कि क्या करती है, मल्टीप्लाई कर दी जाए फैक्टर बना करके, तो ये क्या कर देंगे, पॉलिनोमियल को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, दिस इज वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। इसके लिए हमें जीरोज और कोफिशिएंट्स की वैल्यू, वो भी जो रिलेशनशिप है वो भी पता होनी चाहिए, ताकि हम उसको क्या कर सकें, सक्सेसफुली दिखा सकें। स्टूडेंट्स पहले से ही दोनों को इक्वल लेके चलते हैं तो वो फिर वेरिफिकेशन के में क्वेश्चन का मेथड रॉन्ग हो जाता है। तो सही मेथड को देखते हैं कि कैसे करते हैं हम। सॉल्यूशन देखते हैं। ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10। तो सबसे पहले हम इसकी जीरो को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड यूज करेंगे। मैं यहाँ पे रफ पार्ट करने वाला हूँ, तो आप रफ पार्ट में देखें। ये 9th क्लास का मेथड है, जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1, उसकी मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म में हुई 10, और 10 के जो फैक्टर्स हुए वो कितने हुए, 5 × 2। तो 5 और 2 को या तो सब्ट्रैक्ट करके 7 आए, या इन दोनों को ऐड करके 7 आए, तो क्या होगी, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगी। मैं देख रहा हूँ 5 + 2 कितना होता है, 7। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x+10। मिडिल टर्म को मैंने किस में स्प्लिट कर लिया, 5x और 2x में स्प्लिट कर लिया। अब आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, ऐड करके करेंगे तो वापस वही पॉलिनोमियल आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स में से किसको कॉमन लेना है, x को। दो दो टर्म्स के पेयर में हम कॉमन लेते हैं। x को कॉमन लिया, यह आ गया x+5। अब इन दोनों टर्म्स में से हमें कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि यहाँ पे x+5 रहे। दिस इज माई मैथड टू डू द क्वेश्चन, यू कैन लर्न इट, कि यहाँ पे जो कॉमन आया है वो यहाँ पे भी कॉमन आना चाहिए, तभी आपका आंसर क्या है, करेक्ट आएगा। तो यहाँ पे x+5 आना चाहिए, इसका मतलब 2 की मल्टीप्लाई होनी चाहिए, 2 × x 2x हो गया, 2 × 5 10 हो गया। इट मीन्स आई एम डूइंग करेक्टली इट इज। अब इस पूरे पॉलिनोमियल में, इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन में x+5 दोनों तरफ कॉमन है। x+5 मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचा x और ये बचा +2। तो ये इस तरह से पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया इसका। अब x+5 इज इक्वल टू 0, x+2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5। ये मेरे पास पहली रूट आ गई इसकी। x इज इक्वल टू -2 दूसरी रूट है। लेट अल्फा इज इक्वल टू -5, लेट बीटा इज इक्वल टू -2। अल्फा कितना है, -5, और बीटा कितना आ गया, -2 आ गया। अब हमें रिलेशनशिप पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स -b/a के इक्वल होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a के इक्वल होता है, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म होती है उसके। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम पहले अल्फा प्लस बीटा को इस इक्वेशन के टर्म्स से निकालेंगे। दिस इज द मेथड यू हैव टू अंडरस्टैंड। आप लोग उल्टा सीधा क्वेश्चन कर देते हैं और फिर वहां पे बोर्ड में मार्क्स कट हो जाते हैं आपके। इसीलिए यहां से देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आती है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5 -2 दैट इज -7, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -5 इंटू -2 दैट इज 10। ये वैल्यूज मेरे पास अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा से इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आई है। अब मैं रिलेशनशिप के थ्रू जाता हूं। नाउ comparing x square plus 7x plus 10 with ax square प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमारे पास जो a है उसकी वैल्यू कितनी है, चूंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई में होएगा 1, b की वैल्यू जो है वो 7 है, और c की वैल्यू जो है वो मेरे पास कितनी है, 10। अब मुझे पता है सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। -b/a वैल्यू रखते हैं माइनस, और b क्या है यहाँ पे 7, a कितना है 1, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, -7 आ गई। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, ये किसके इक्वल होता है, c/a। c/a मतलब 10, और a की वैल्यू कितनी है 1, ये कितना आ गया 10। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे
हम लोगों ने रूट्स को इंडिपेंडेंटली अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा से निकाला, और फिर हम लोग रूट्स को भूल करके हम लोग केवल इक्वेशन से जब अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालते हैं तो दोनों की दोनों वैल्यू क्या आ रही हैं, सेम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंस अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा आर सेम बाय बोथ मेथड्स, तो वेरीफाइड। तो ये क्या कर देता है, इसको वेरीफाइड कर देता है। तो आपको बस इतना लिख देना है, हालांकि सॉल्यूशन तो यहीं पे पूरा हो जाता है, बट आप लोगों को ये चीज़ लिखनी है। तो दिस इज द प्रॉपर मेथड टू डू, दिस इज अवर रफ पार्ट, सो इट विल कट आउट। तो देखा आपने किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, प्रॉपर तरीका क्या होता है। यहीं पे इसको आप लिख करके माइनस बी अपॉन ए मत लिखिए, मतलब ये ब्लंडर आप मत कीजिए कि यहीं पे अल्फा प्लस बीटा लिखा, यहीं पे लिख दिया माइनस बी अपॉन। अरे भाई, उसको माइनस बी अपॉन ए करके दिखाओ ना, बाद में करके दिखाने के बाद ही आप उसको इक्वल लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।